नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। मैं हूं महेश दादिच और दोस्तों आज हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर निकल पड़े हैं शहर में। और आज हमारा मुद्दा है कि किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और आम जन को किस कदर परेशान होना पड़ रहा है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और अब रसोई गैस के दामों में भी लग चुकी है आग। आज फिर से 25 रुपये की हो चुकी है बढ़ोतरी और अब 100 रुपये से ज़्यादा महंगा इसी महीने में हो चुकी है रसोई गैस। किस कदर से जो जनता है वो परेशान है और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे गृहिणियों से, महिलाओं से कि जो किस तरह से इस बढ़ती हुई महंगाई में रसोई गैस के दाम बढ़ने से परेशान है। एक घर में पहुंचते एक परिवार से बातचीत की कोशिश यहाँ पर करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है उनका महंगाई के इस दौर में बढ़ती हुई रसोई गैस के दामों पर। मैं आपसे यहाँ पर बातचीत के लिए पहुँचा हूँ और रसोई गैस में जिस तरह की बढ़ोतरी लगातार चल रही है उस पर मैं बात करने आया हूँ। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से महिलाओं का ये विषय है और किस तरह से महिलाएं इस मामले पे सोचती हैं। महिला इस बारे में सोचती है कि अब इतनी महंगाई में हम लोग क्या करें बिना रोजगार के। हमारे पति तो कमाते हैं 8,000, हम इससे क्या करें? गैस सिलेंडर में ही क्या करें? बजट अभी बढ़ गया है 50। एक महीने में ही 100 रुपये दाम बढ़ गए। हाँ जी, इसी फरवरी महीने में। हाँ जी बढ़ गए। सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। पहले सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई है। तो अब क्या करे गरीब आदमी, कहाँ पे जाए? दालों के भाव है, दाल के भाव बढ़ रहे हैं, सिलेंडर है, पेट्रोल है, तो गरीब आदमी करे तो क्या करे बताइए। सरकार को जैसे कि सैलरी भी तो बढ़ानी चाहिए ना, कि हमारे हस्बैंड की सैलरी तो फिक्स है भाई तुम्हें इतने ही मिलेंगे और हम लोगों को इतना ही बजट देते हैं कि तुम्हें घर का इतना ही मिलेगा। तो इसमें बताओ घर का बजट अब किस तरह से मुमकिन है? आप लोग घर का बजट तय करते हैं, होम मैनेजर आप ही हैं, तो किस तरह से आप लोग घर का बजट तय करने में अब मुश्किल होगी? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो हर चीज़ महंगी हुई है और अब गैस के भी दाम बढ़े हैं। किस तरह से मुश्किल होगा बजट बनाना? हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है बजट बनाना। बिगड़े हुए बजट को आप संभाल पाएंगे? नहीं जी, इस टाइम तो ऐसे लग रहा है कि नहीं संभाल पाएंगे। सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। सब्सिडी दोबारा शुरू की जानी चाहिए। कब से सब्सिडी नहीं आ रही है? सर मेरे तो 2-3 महीने से नहीं आ रही है और देखते हैं, सरकार को करनी चाहिए सब्सिडी। अब गरीब आदमी करे तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आप सिलेंडर तो आंटी सबके पास पहुंचा दिया गया, ऐसा कोई परिवार ही अब नहीं बचा कि जिसके पास में सिलेंडर नहीं हो। फिर किस तरह से मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत हो रहा है। इतना महंगा सिलेंडर 700, 750, 800। अब फिर क्या करे? एक बच्चा कमाए और फिर खाए क्या? घर में क्या करें? होता नहीं है, पूरा महीना भी नहीं निकलता। सेविंग हो पाएगी फिर? जब पूरा बजट बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो छोटी बड़ी एक मध्यम वर्गीय परिवारों में सेविंग की आदत होती है तो वो सेविंग कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे सर। बचत तो नहीं हो पाएगी? बचत तो नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं? जी सर, मैं पढ़ाई करती हूँ और अभी पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स का ये कहना है अब डेली का 100 रुपये का पेट्रोल लगता है। यहाँ से मैं मेरे कॉलेज जाती हूँ तो डेली का 100 रुपये मेरा आने जाने का पेट्रोल लग जाता है। तो ये सोचना पड़ता है कि कॉलेज आज जाए या नहीं जाए, क्योंकि इस तरह अगर ऐसे पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो घर वाले भी कब तक हमें अफोर्ड करेंगे। अब घर में कमाने वाले तो एक फादर है और हम लोग खाने वाले 8 लोग हैं, तो वो कैसे चलेगा? पेट्रोल डीजल के कारण तो सारी वस्तुएं महंगी हो ही चुकी हैं। अब रसोई गैस एक था वो भी बहुत महंगा हो गया, 800 के करीब, पेट्रोल 100 के करीब। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली में हम लोगों ने ना सिलेंडर मंगाया तो 800 रुपये का वो सिलेंडर हुआ। इससे घर का मैनेजमेंट बजट भी बिगड़ता है क्योंकि अब उस पर भी अगर हम सिलेंडर ऐसी चीज़ है, सिलेंडर बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। इवन किचन के अंदर कोई शुरुआत भी नहीं हो सकती है। और अगर हम आप किचन उसमें भी बचाने की सोचेंगे कि सिलेंडर भी कब यूज़ करें तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर सिलेंडर का भाव बढ़ता है ऐसे ही दाल के भाव बढ़ जाते हैं, हर चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन सैलरी तो सीमित ही है। अब सैलरी नहीं बढ़ रही और वो चीज़ें बढ़ रही है। अगर इन चीज़ों का बढ़ रहा है तो इस पे बहुत गंभीर है। अब इस पे करें तो क्या करें? इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट को कहते हैं तो वो चीज़ भी बोलते हैं कि हम क्या करें, वो तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे भी बात यहाँ पर करना चाहूँगा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि सिलेंडर के दामों में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है और आज 25 रुपये बढ़े हैं और लगातार फरवरी का महीना कुछ इसी तरह से निकला है। बहुत महंगाई की बढ़ती मार कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है आम आदमी की।
आम आदमी की ही कमर तोड़ती है महंगाई की मार। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हर एक इंसान जो आम आदमी होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है व्यक्ति, वो एक ही व्यक्ति कमाता है घर के अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर देखते हैं कि हर कोई बचत करने की सोचता है अपने जीवन में, क्योंकि एक आपातकालीन में जैसे हमने कोरोना काल में देखा, लोग बचत करके सेविंग्स करके ही अपना जीवन यापन कर पाए। तो ऐसी मार के चक्कर के अंदर जो सैलरी हमारी होती है उससे हमारा पूरा महीना भी नहीं निकल पाता है। मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं भी काम करती हूँ, तो पूरा महीना तक नहीं निकल पा रहा है। आज हमारी फैमिली के चारों मेंबर कमा रहे हैं तब हमारी फैमिली चल पा रही है। तो इस तरीके से, और नौकरियां भी नहीं है। जैसे तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है उस पर जैसे कि RTI लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो सरकारी नौकरियां नहीं है, वेतन भर नहीं रहे हैं, भत्ते दिए नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद और स्कॉलरशिप्स थी वो भी काफ़ी बंद हो चुकी है। आय पर तो बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही में जब आय नहीं है तो खर्च कैसा करें, और खर्च भी ऐसे दौर में कि जब इतना महंगा सब कुछ हो गया है। चल कर के और भी कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात करने की कोशिश है। किचन में क्या कुछ पक रहा है, यहाँ पर क्या कुछ बना रहे हैं आप? सर अभी तो टी टाइम है तो चाय का हो रहा है। अच्छा, चाय नाश्ता जी सर। लेकिन ये जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, ये जो स्टोव है, अब ये चल पाएगा आगे कि नहीं चल पाएगा अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती है? इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो अंदाज़ा मुश्किल है कि जैसे पहले हम लोग लकड़ी का प्रयोग करके चूल्हे पर काम किया करते थे, लगता है दोबारा से उसी नियम को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि 800 रुपये का अगर आम आदमी को सिलेंडर मिल रहा है तो नॉर्मल पब्लिक कैसे अपन लोग मैनेज कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हो चुका है इस वर्तमान समय में अपने खुद के बजट को संभालना, क्योंकि महिलाओं को जो मिनिमम बजट दिया जाता है अब इन करंट वो भी बहुत कम हो गया है। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हुई है, और उसके बाद में अब ये गैस भी महंगी हो गई? पेट्रोल डीजल के साथ साथ अगर अपन सब्जियों का भी देखें तो आलू प्याज जो नॉर्मल रेट में मिलती थी जो चीज़ें, वो चीज़ें भी अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महंगी है, और एक जो हाउसवाइफ है उसके लिए घर का बजट संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। वो खुद की ज़रूरतों को पूरा ना करके घर की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। तो अब किस तरह से बजट जो है वो तैयार होगा? आप किस तरह से सेविंग आप कर पाएंगे इस बढ़ती महंगाई में? किस तरह से आप रखना चाहते हैं? मेन तो ये है कि बचत हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम अपनी जो आशाएं हैं, अपने लिए जो बजट पर्सनल खुद के लिए जो निकालते हैं कि हम खुद पर कुछ खर्च करेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। और तो क्या, क्योंकि बच्चे और परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है महिला के लिए। चाय में उबाल आ रहा है, और इसी तरह का उबाल जो है वो बढ़ती महंगाई का देखने को मिल रहा है। आंटी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई जो है, हर आदमी परेशान है, और रसोई गैस के दाम बढ़ जाते तो उसको लेकर के महिलाओं पर किस तरह का असर पड़ता है? महिलाओं को पड़ता है कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, अब जयपुर में आ गया तो जयपुर ज़्यादा खर्च होगा, अब क्यों उठा सका। अब से माँ की तो सैलरी से जो 8,000 रुपया और खर्च होगा 15,000 को, कि मकान किराया देवा कि देवा, सिलेंडर खड़ा से लियावा, प्याज सब्जी खड़ा से लियावा। और गांव में चूल्हा जलाए, गांव में तो चूल्हा में रोटी बना लेता, टाइम पास कर लेता। अब सिटी को खर्च ज़्यादा होगा, बच्चा भी फट वाला आगा ज़्यादा, गाँव में तो चला लेता काम। कदर ही अगर महंगाई बढ़ती हुई तो बहुत दिक्कत आवली, बच्चा ने क्या पढ़ाओला, घर को खर्च क्या चलाओला। तो सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी, ये कहना है आम जन का, आम गृहिणियों का और उन महिलाओं का जो कि बजट बिगड़ने से सबसे ज़्यादा इस परेशानी में है कि अब उनका घर का बजट वे किस तरह से संभाल पाएगी। आज रसोई गैस के दामों में जिस कदर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसी तरह से अब लोग चाहते हैं कि कई हद तक जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि किस तरह से महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। सिलेंडर और पेट्रोलियम जो पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं उन पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट करके बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और आगे पहुंच करके भी देखते हैं। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश बदल रहा है। उज्ज्वला योजना को लेकर के कुछ यही जो है कहा गया था, लेकिन अब उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर है वो गाँव में पहुँचा दिए गए हैं। मैं ऐसे ही गाँव में पहुँचा हूँ जो जयपुर के निकट हैं, और यहाँ पर भी जो है सिलेंडर तो इनके पास में है, लेकिन इस सिलेंडर को अब भरवाना जो है बहुत मुश्किल इस परिवार के लिए होता जा रहा है। और ऐसे ही नहीं, जो उज्ज्वला योजना में जिन लोगों ने अपने गैस सिलेंडर लिए हैं उन लोग के लिए यहाँ पर सिलेंडर को वापस रिफ़िल करवाना बहुत मुश्किल सा हो गया है। परिवार के लोग यहाँ पर हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले अंकल आपसे जानना चाहूँगा, कब आपने ये उज्ज्वला में कनेक्शन लिया था यहाँ पे? ये करीबन 3-4 महीने हो गए लिए हुए। 3-4 महीने हो गए। पहला सिलेंडर तो आपने इजीली भरवा दिया होगा? ले लिया। अब भराने में मुश्किल आ रही है? मुश्किल हो रही है भराने में। भराया नहीं जाता है कि 800 रुपये का सिलेंडर आता है। अब मोदी जी ने बोला कि हमारे उज्ज्वला योजना हम दे रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं, तो भराना में मुश्किल हो गया ना इतनी महंगाई के अंदर। इतनी महंगाई में पहले क्या कर रहे थे, बहुत काली काली सी रसोई लग रही है, तो पहले क्या चूल्हा जला रहे थे? चूल्हा जलाते थे हम। मोदी जी ने देखा भाई सिलेंडर देंगे,
तो इसके सस्ताई में चक्कर में तो माता जी ने तो पूरी उम्र जो है चूल्हा ही जलाया यहाँ पर। हाँ। और अब सिलेंडर आया तो सिलेंडर अब भरवाने का बस वो तरीका नहीं है इतना महंगाई के अंदर। माता जी आपने तो चूल्हा खूब जलाया यहाँ पर। खूब चलाया था भाई ने तो। और अब सिलेंडर आया तो भराने के कोई मतलब नहीं। मुश्किल होगी, मुश्किल होगी बे, मुश्किल हो गई। अब मुश्किल होगी। अब कहीं चाहो जो आप भाई पैसा कम करना चाहिए। कितना पैसा होना चाहिए? 500 600 500 रुपए में सिलेंडर आ जाना। अभी कितने आपसे जो सब्सिडी है वो अभी दे रहे हैं कि सब्सिडी नहीं दे रहे? नहीं, अब नहीं दे रहे। अभी सब्सिडी नहीं दे रहे। सब्सिडी लिए क्या कहा जाता है आप जब सिलेंडर भरवाते हैं? हम भरवाते हैं कि सब्सिडी बंद हो गई हमारे लिए। हमारे देते हैं 780 रुपये में दे रहे हैं हमारे यहाँ। आज 798 रुपए लगभग पहुंच गया सिलेंडर। अब किस तरह से मुमकिन होगा जो आप जिस तरह के परिवार हैं जहाँ पर जितने भी उज्ज्वला योजना में जिन लोग परिवारों ने ये कराया है, कैसे संभव होगा उनका? इतनी महंगाई तो नहीं भराया जाएगा हमारा। नहीं भराएंगे, वापस से लौटना पड़ेगा इसी चूल्हे पे, वापस दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी। क्या कह रहे हो आप? दोबारा इसी चूल्हे को वापस शुरू करना पड़ेगा? खानी पड़ती। अच्छा, ये चूल्हा को कैसे जलाते हो? लकड़ियाँ को या खेतों से लाते हो? लकड़ी बुरा दो लकड़ी। अच्छा, गांव में तो फिर भी आप कर लेते हो, जो शहर में रहते हैं जिन्होंने लगाया तो उनके लिए कैसे? शहर में रह भी खाई ला भी शेकर खा ला, कहीं थोड़ी सूंगा फाका ले ला। खाना तो बनाना मजबूरी है, खाना तो खाना ही पड़ता है। भैया किस तरह से देखते हैं आप कि सिलेंडर के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट को कम पैसे पे देना चाहिए सिलेंडर, जिससे आम आदमी को खाने पीने की वस्तुओं पे कुछ भार ना लगे। तो ये जो उज्ज्वला योजना है जिसको लेकर के कि ये कहा गया था कि अब धुएं से जो है आंखें नहीं जला करेगी, और जो माताजी ने पूरी उम्र जिस तरह से ये चूल्हा जलाया अब वो जलाने की नौबत नहीं आएगी, तो उसका कुछ असर पड़ा? उसके बाद में कितने दिनों तक आपका गैस चूल्हा जला? गैस तो अभी लिए सिलेंडर ही है, अभी आया 4 महीने सिलेंडर भी अभी लिया था, अभी सिलेंडर आया ही है इसी परिवार। 4 महीने में आए, अभी दिए था सिलेंडर। हमारे पास सिलेंडर से नहीं था पहले सिलेंडर था ही नहीं। देखिए आप सबसे खास बात है कि पूरी उम्र जो है यहाँ जो माताजी है उन्होंने अपना चूल्हा जलाया, गैस चूल्हा जलाया था, और गैस अभी इनके घर में पहुंची थी, और अभी गैस जो है इतनी इस कदर महंगी हो गई कि अब इसको भराना जो है बहुत मुश्किल हो गया। कितना अगर रेट हो तो आप लोग भरवा सकते? ऐसा मुश्किल है तो गरीबी में नहीं भरा पाएंगे इतनी महंगाई में। इतनी महंगाई में वापस भराना, वापस से इन्हीं लकड़ियों को जलाना, लकड़ी में जलाएंगे हम वापसी। अच्छा, और अब तो केरोसिन भी नहीं आता, पहले तो केरोसिन में तो लकड़ी में लकड़ी लाएंगे, तो इसे इतने सस्ते में, तो इतनी महंगाई में तो हम लकड़ी ले आएंगे, इससे में सस्ती लकड़ी पड़ेगी हमारे। तो गाँव में और शहरों में भी जो है दोबारा से लोगों को इन्हीं चूल्हों पर वापस लौटना पड़ेगा, जिन चूल्हों पर पहले लकड़ियों को जला करके और अपना खाना पकाया जाता था, और बाकी के सभी जो व्यंजन है, रसोई का सारा काम है वो इसी चूल्हे पर किया जाता था। अब लोगों को दोबारा से इसी तरह से बढ़ती हुई महंगाई में, इसी तरह से रसोई गैस के दामों के बढ़ने के बाद में वापस परंपरागत इन्हीं चूल्हों पर लौटने की जो मजबूरी है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। लोग चाहते हैं कि रसोई गैस के जो दाम हैं वो कम हो, और ख़ास तौर पर उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को, लाभार्थियों को राहत देने की कोशिश की गई थी सरकार ने, उनको वो लाभ असल में मिल पाए। उसका क्या कहना है? यहाँ कुछ पदाधिकारी हमें मिलेंगे और उनसे बातचीत भी हम यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए कार्तिकेय गौड़ जी मौजूद हैं। सर, आपसे मैं जानने के लिए आया हूँ कि किस तरह से लगातार रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, और इसका असर आमजन से तो हमने बात करके जान लिया है, आप लोगों पर भी कोई असर है इसका? जैसे आपको पता है इस महीने में 3 बार प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, और लगभग 100 रुपये जो है 25, 50 और 25 करके 100 रुपये जो है 3 बार में बढ़ोतरी हुई है। ये एक अभूतपूर्व है। कभी भी जो है बीच महीने में जो है एलपीजी के प्राइस नहीं बढ़ते थे, हमेशा महीने के एंड में 1 तारीख को प्राइस फ्लक्चुएट होते थे। तो इसके कारण करीब शहर में जी अगर बात करें तो 20% सेल गिर गई है, और अगर ग्रामीण सप्लाई की बात करें 40 से 45% जो है सप्लाई में फ़र्क पड़ा है। 40% ग्रामीण में जो है कमी हो गई है। हाँ, आपको मतलब उज्ज्वला योजना एक तरह से जी, जिससे आपको ध्यान होगा, राजस्थान में करीब 1 करोड़ 75 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, जिसमें 65 लाख जो है वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर्स हैं। तो ये 65 लाख जो हैं अभी इसमें 40-50% से ज़्यादा नहीं भरवा पा रहे हैं। तो इतनी सेल टूट चुकी है, और डोमेस्टिक में भी, शहरों में भी जो डीबीसी गैस कनेक्शन होता था उसके अंदर दूसरा सिलेंडर है, लोग बाग वो भरवा नहीं पा रहे हैं। असमर्थता है, आके शिकायत करते हैं। उनके बच्चे जो इस भूख से परेशान होते हैं, या औरतें हाथ में आटा लगा सना लेकर आती हैं, बड़ा दुख होता है। और बुक कराते हैं तो कोई और रेट होती है, जब सप्लाई होने जाता है तो कोई और रेट होती है। तो इससे सीधा जो सारे वितरकों पर फ़र्क पड़ रहा है, जनता पर फ़र्क पड़ रहा है। सर, ये बात, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर ने जिस तरह से बताया कि जब बुक कराते हैं तब रेट अलग होती है, और अगले दिन ही जब डिलीवर होता है सिलेंडर तब रेट बिल्कुल अलग आती है, तो कहीं न कहीं ग्राहकों के साथ में आप लोगों की भी परेशानी होती होगी?
ये बेसिकली जो ग्रास रूट पे जो आदमी जाता है वो डिलीवरी मैन होता है, उससे चाहे वो गृहणियाँ हों, चाहे घर में जो भी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं आजकल के, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो वो जो 25 रुपये का डिफरेंस आता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो रेट है वो एप्लीकेबल होती है। तो वो 25 रुपये या 50 रुपये का जो एक अनावश्यक रूप से जो जिद बहस होती है, उससे जो भी वर्कर है उसका भी मेंटली हरेसमेंट होता है, उसके कार्य करने की जो क्षमता है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो ये सोचता है कि भाई ये ऐसा मैंने क्या काम कर रहा हूँ जिससे मुझे ग्राहक से झगड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और अचानक जब दाम में बढ़ोतरी होती है तो एक तकरार होना भी स्वाभाविक है, इस तरह की परिस्थिति बनाती है। मैडम, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, जिस तरह से आप भी डिस्ट्रीब्यूशन के काम से जुड़े हुए हैं और आप खुद एक महिला हैं, और महिलाओं से मैं बात करके आया हूँ, सबसे ज़्यादा प्रभाव घर का जो बजट बनाती हैं उन पर पड़ता है। ये जो लगातार बढ़ोतरी है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? कस्टमर्स बड़े परेशान हैं, रोष है उनमें, फ़ोन करते हैं हमें, हमारे लेवल पे तो आता ही है फ़ोन, और जो हमारे जो डिलीवरी मैन जाता है उन पे डिफरेंसेस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर हमें यहाँ कन्विंस करना पड़ता है। सेटिस्फाइड नहीं है कस्टमर्स जिस हिसाब से ये मतलब इस पर्टिकुलर लास्ट 2 मंथ्स में जो सिनेरियो हुआ है उसको देख के पब्लिक बहुत ही डिससेटिस्फाइड है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले ही बढ़ गए थे, आप रसोई गैस के दामों पे लगा, उनको कन्विंस करने में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ग्राहकों की संख्या आपकी जो है वो लगातार कम हो रही है, और ग्रामीण इलाकों में तो उज्ज्वला योजना सेल भी डाउन जा रही है, उस वजह से सेल पे फ़र्क पड़ रहा है। कार्तिकेय जी, एक बार मैं फिर आपसे बात करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि उज्ज्वला योजना को लेकर के सरकार ने बहुत लंबे चौड़े दावे किए कि हर एक घर तक हमने रसोई गैस पहुँचाई है, और उन महिलाओं को भी जो कि चूल्हे पर अपनी आंखें जलाया करती थी। अब रसोई गैस की जब समस्या इस कदर हो गई है, फिर लोगों को दोबारा उसी चूल्हे पर लौटना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो विज़न था वो ये था कि धुआं रहित गांव होने चाहिए, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेहनत करके मेरे को खुशी बताते हुए कि राजस्थान में करीब 70% गांव जितने भी हैं वो हम लोगों ने धुआं रहित कर दिए थे। एक एक घर के अंदर हमने गैस कनेक्शन दिया था और इंश्योर किया था कि वो गैस से एक गृहिणी चलाए, और बड़ी खुशी की लहर भी थी। लेकिन अचानक कोरोना आया और सारा का सारा जो है वो टॉपसी टर्वी हो गया प्रोग्राम, और उसके बाद से स्थिति अभी तक पटरी पे नहीं आ पाई है, और उज्ज्वला के ग्राहक सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, और करीब 40 से 50% जो है सेल टूट गई है उज्ज्वला की। जी, तो सेल गिरती जा रही है, इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो चिंता है वो भी यहाँ पर बढ़ी हुई नज़र आ रही है, और लगातार कम होते ग्राहक जो है वो भी जाहिर तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं नुकसान का जो सौदा है वो यहाँ पर बनाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो सामने वो ये आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 40% और शहरी क्षेत्रों में 20% ग्राहक कम हो गए हैं जो कि रसोई गैस खरीदने वाले हैं। उनकी संख्या में इतनी कमी यहाँ पर रेट्स के बढ़ने के साथ में देखने को मिल रही है। तो ये निश्चित ही अभी फ़िलहाल आम जन के लिए और सभी के लिए चिंता का विषय बना है, और सरकार को इस पर समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप बने रहें News 18 राजस्थान के साथ।